भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया है। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी अपडेट के मुताबिक अब भारत में कुल कंफर्म मामलों की संख्या 1,01,139 हो गई है, जबकि मरने वालों की तादाद 3,163 हो गई है। राहत की बात यह है कि अब तक 39,174 लोग ठीक हो चुके हैं। अभी देश में 58,802 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का कोराम सबसे ज्यादा तेज है। यहाँ मरीजों की संख्या 35,000 की पार पहुंच गई है। मरने वालों की तादाद भी 1,249 हो गई है। वहीं गुजरात में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 11,745 तक जा पहुंचा है, जबकि मरने वालों की तादाद 694 है। तमिलनाडु में भी तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। अब तक यहाँ 11,760 केस की पुष्टि हुई है, जिसमें 81 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10,000 को पार कर गया है। मंत्रालय के अपडेट के मुताबिक दिल्ली में कुल मरीजों की संख्या 10,054 है, जिसमें 168 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राजस्थान में अब तक 5,507 कंफर्म केस सामने आ चुके हैं, जिसमें 138 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में अब तक 5,236 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 252 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। यहाँ मरीजों की संख्या 4,605 हो गई है, जिसमें 118 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात तूफान अम्फान अब पूरी साइक्लोन में बदल चुका है, जो अब तेज रफ्तार के साथ पश्चिम बंगाल और ओडिशा की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि उफान पर पहुंचकर सुपर साइक्लोन तबाही मचा सकता है। इसकी गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम को गृह मंत्रालय और एनडीएमए के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान सुपर साइक्लोन से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया गया। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में हालात की गंभीरता को देखते हुए गृह सचिव ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों से बात की। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक यह चक्रवाती तूफान आज दोपहर से शाम तक बंगाल की खाड़ी से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ सकता है। अमेरिका में एक वैक्सीन के पॉजिटिव रिजल्ट सामने आने के बाद लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। दवा कंपनी मॉडर्ना ने सोमवार को कहा था कि 8 लोगों को ट्रायल के दौरान वैक्सीन की खुराक दी गई थी, जिसका नतीजा सकारात्मक आया है। अमेरिका की ये पहली वैक्सीन है जिसका टेस्ट लोगों पर किया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की ये पहली वैक्सीन है जिसका ट्रायल इंसानों पर किया गया। मार्च की शुरुआत में 8 लोगों को वैक्सीन की खुराक दी गई थी। सभी लोगों को वैक्सीन के 2 डोज दिए गए थे। दवा कंपनी का कहना है कि वैक्सीन सुरक्षित मालूम पड़ती है और वायरस के खिलाफ इम्यून रेस्पॉन्स पैदा करती नजर आ रही है। कंपनी के इस दावे के बाद शेयर बाजार में उसके स्टॉक के दाम में काफी उछाल देखने को मिला। मोदी सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन देने का अपना पुराना निर्देश वापस ले लिया है। यानी अब कंपनियां इसके लिए बाध्य नहीं होंगी कि लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरी सैलरी दे। इस कदम से कंपनियां और उद्योग जगत को राहत मिली है, लेकिन कामगारों को झटका लगा है। गौरतलब है कि गृह सचिव अजय भल्ला ने लॉकडाउन लगाए जाने के कुछ दिन बाद ही 29 मार्च को जारी दिशा निर्देश में सभी कंपनियों व अन्य नियोक्ताओं को कहा था कि वे प्रतिष्ठान बंद रहने की स्थिति में भी महीना पूरा होने पर सभी कर्मचारियों को बिना किसी कटौती के पूरा वेतन दे। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बंद हुई ओला कैब की सेवाएं अब शुरू हो गई हैं। फिलहाल ओला ने देश के 160 से ज्यादा शहरों में अपनी कैब सर्विस शुरू कर दी है। ओला ने कहा कि सुरक्षित और सुखद यात्रा अनुभव के लिए अब वो पहले से ज्यादा सुरक्षा मानकों का पालन कर रहा है। सोमवार से देश में लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो गई है। इस दौरान कई राज्य सरकारों ने निजी कैब और टैक्सी सेवाओं को चलाने की अनुमति दे दी है। दिल्ली में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बसों में 20, कार में 2, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा में 1 और टैक्सी कैब में 2 सवारियों को बिठाने की अनुमति है। ओला ने एक बयान जारी कर कहा कि उनके प्लेटफॉर्म पर 3 और 4 व्हीलर्स वाहनों की सेवा उपलब्ध है। ओला ऐप के जरिए इन कारों की बुकिंग की जा सकती है। ओला ने कहा कि वह सुरक्षा के उच्च मानकों का पालन करेगा। इंडियन रेलवे ने लोगों को उनकी जगह पर पहुंचाने की प्रक्रिया में गति पकड़ी है। रेलवे के मुताबिक 1 मई से लेकर अब तक 1,414 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। इसे लगभग 18.5 लाख प्रवासियों को उनके घर पहुंचाया है। इनमें से अधिकतर ट्रेनें गुजरात और महाराष्ट्र से चली हैं। रेलवे ने कहा है कि लगभग 116 ट्रेनें और चलाए जाने की प्रक्रिया में हैं। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक 496 ट्रेनें गुजरात से चलाई गई तथा 17 और ट्रेनें चलाई जाने की प्रक्रिया में हैं।